आंदोलन हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पे तानाशाह तरीके से हरियाणा की भाजपा सरकार ने वहाँ रोक लिया था। दिल्ली जाना चाहते थे, एमएसपी की बड़ी मांग थी। किसान मजदूर मोर्चा और गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में अभी भी आंदोलन चल रहा है बॉर्डरों पर। पीछे आपने देखा किस तरह से अत्याचार बरपाया था भाजपा की हरियाणा खट्टर सरकार ने। एक छाती से ही किया हमारा शुभकरण, गोलियां चलाई गई, आंसू गए, लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जो हमारा एक किसान योद्धा है, युवा साथी क्रांतिकारी, जिसने बड़ा 20 के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी, नवदीप जलवेड़ा, जो वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर है पूरे देश में, उसको मोहाली एयरपोर्ट से जबरदस्ती तानाशाह तरीके से उठाया गया, सीआईए में रखा गया, उस पर अत्याचार करे, 3rd डिग्री दी गई और जेल में बंद कर दिया। उसी विषय को लेकर 17 तारीख को बड़ा घेराव अम्बाड़ा एसपी ऑफिस का होगा। तो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे सीनियर किसान नेता और शहीद भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोदी जी, सरदार बलजिंदर सिंह चडियाला जी और तमाम साथी और हमारी यूनियन के भी तमाम साथी आज यहाँ पहुँचे हैं। परसों करनाल से हजारों की संख्या में किसान अम्बाड़ा एसपी ऑफिस को घेरने के लिए यहाँ से भी निकलेंगे। अब मैं आगे जो सारी डिटेल है वो हमारे बड़े भाई सरदार अमरजीत सिंह मोदी जी रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी प्रेस वाले साथियों का, जो हमारे साथी महिला साहब और गुर्गा साहब, सर छोटूराम की टीम, सर छोटूराम के साथियों ने, आप सभी साथियों को बुलाने पर आप यहाँ पहुँचे, आप सबका धन्यवाद। जो हमारे आज का यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद है वो है, हमारे साथी नौजवान 3 गिरफ्तार कर लिए थे, अनीस खड़कड़, नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत साबर। 2 साथी रिहा हो गए थे, लेकिन नवदीप की बेल भी सरकार ने रोक दी और बहुत तशद्दुद इस नौजवान के ऊपर किया। तशद्दुद ऐसे किया जैसे वो कुछ और यहाँ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, या उसके पास कोई नाजायज हथियार हो, या वो नशे की तस्करी करता हो। लेकिन उसने किया क्या है, अपने एमएसपी गारंटी कानून को मंगवाने के लिए जो आंदोलन चला हुआ है 13 फरवरी से, उसमें आने के लिए किसानों को आह्वान करना और प्रदेश की सरकार को कहना कि आप जितना अत्याचार करना चाहते हैं कर लो, लेकिन हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर 75,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर हरियाणा के लोगों को आंदोलन की आवाज़ को दबाना चाहते थे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने 13 फरवरी को और 21 फरवरी को बड़ी संख्या में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन भी किया और वहां पर 400 से ज़्यादा साथी इंजर्ड हुए। एक हमारा 21 वर्षीय नौजवान शुभकर्ण शहीद हुआ, वहीं जसकर्ण की बाजू में गोली लगी और हमारे 6-7 साथियों की आंखें चली गई। लेकिन सरकार ने कोई भी टस की मस नहीं की और बड़ी बड़ी दीवारें कंक्रीट की कर किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया, ताकि किसान अपनी आवाज़ रखने के लिए दिल्ली ना जा सके। और वो सभी बातें आज हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां कर तायद भी कर दी है कि जो रास्ते रोके हुए थे वो हरियाणा सरकार ने रोके हुए हैं। किसान इस देश के नागरिक हैं, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं, वो दिल्ली भी जा सकते हैं, उनको जाने देना चाहिए। हमने जो 17 तारीख का प्रोग्राम किया है, आज यहाँ का जो हमारा मुख्य मकसद है वो है कि 17 तारीख को नवदीप की रिहाई के लिए एसपी का घेराव करना है 2 दिन का अम्बाड़ा के अंदर। वो संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरमों की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है उन्होंने कॉल दी है। बड़ी संख्या के अंदर किसान हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से और यूपी से वहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे एक बार हमने करनाल के अंदर डीसी का घेराव किया था, वैसे ही माहौल आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुँचेंगे। उसके लिए आज हमने किसानों के साथ मीटिंग भी की है और इन सभी साथियों ने हमें विश्वास भी दिलाया कि हजारों की संख्या में हम वहाँ पर पहुँचेंगे और गांवों में इन्होंने बड़ा कई दिन से लगातार काम भी कर रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी किसान साथियों को, सभी वर्गों के लोगों को, क्योंकि एमएसपी गारंटी का कानून की जो लड़ाई है, जो हमारी डिमांडें हैं 12, वो मजदूर की डिमांडें हैं। मजदूर को 200 दिन का काम मिले, उसको 700 रुपये दिहाड़ी मिले। मेरे किसान और मजदूर ने जो कम से कम रेट के ऊपर फसल बेचकर और मेरे मजदूर ने कम से कम रेट के ऊपर दिहाड़ी कर इस देश का जो निर्माण किया है, उन दोनों साथियों को, मजदूर को और किसान को 10,000 रुपये पेंशन मिल सके।
और प्राइवेट बिजली बिल रद्द किया जाए। जो इन्होंने नया कानून बना दिया है, 2023 बिजली एक्ट बनाया है, उसके अंदर इन्होंने ऐसे रेट बढ़ने हैं बिजली के, जैसे प्राइवेट कंपनियों ने पहले गैस के, डीजल के, पेट्रोल के 2020 में सरकार ने छूट दे दी थी, प्राइवेट कंपनियां अपने रेट बढ़ा सकती हैं, और जिसके कारण 2020 जुलाई में 60-62 रुपये डीजल था, लेकिन एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर 20-30 बारी रेट बढ़ाने के बावजूद 6 महीने में 30 रुपये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए। गैस के अंदर 450 का सिलेंडर जैसे 1100 तक पहुंचाया। ऐसे ही प्राइवेट बिजली बिल जो लेकर आए हैं, उसके अंदर प्राइवेट कंपनियां मनमाने रेटों के ऊपर आपसे पैसे वसूल लेंगी और इस लूट को करेंगी। उसको रोकने के लिए प्राइवेट बिजली बिल रद्द किया जाए। ऐसी जो हमारी डिमांडें हैं, एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की जो बात है, इसमें सरकार और कारपोरेट घराने मिलकर 150 करोड़ आवाम की जो लूट करते हैं, उस लूट को रोकने के लिए एमएसपी गारंटी कानून ही एक ऐसा कानून है जो कारपोरेट घराने कम रेट से किसानों के पास से अनाज खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, पूरी आवाम को फिर लूटते हैं। जैसे 50 रुपये की खरीदी हुई दाल को 250 रुपये बेचते हैं और 100 रुपये का सरसों के तेल की बोतल को 250 रुपये लीटर बेचते हैं। और लेकिन एमएसपी गारंटी का कानून कारपोरेट घरानों को गवारा नहीं है। सरकार कारपोरेट घरानों के हाथ ठोके बनकर बैठी हुई है। सब कानून पिछले 75 साल में, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो जो आज वादे करते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सब लोगों ने किसान के और मजदूर के खिलाफ कानून बनाए हैं। कंपनियां और बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हक के कानून बने, हमारे हक के कानून बने। इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को करने के लिए जहां हमने अपने साथियों की जानें गंवाई हैं और इंजर्ड भी हुए, आगे भी इस लड़ाई को ऐसे ही हम बरकरार चलेंगे जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता। क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं, सरकार ने एक बड़ा शगुफा छोड़ा कि अगर एमएसपी गारंटी का कानून बना दिया जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन हमने दावा किया कि एमएसपी गारंटी का कानून बढ़ेगा, महंगाई घटेगी। जैसे पूरे देश के अंदर गेहूं और चावल की ब्लैक नहीं होती, लेकिन सभी फसलों की ब्लैक होती है। अगर और फसलों की, तिलहन की और दलहन की, सभी अनाजों की अगर ब्लैक रोकनी है और सही दाम के ऊपर वो पूरी आवाम को बिक सके, उसके लिए एमएसपी गारंटी का कानून। अगर हम गेहूं और धान पैदा करते हैं, किसान को पता है मंडी में उसका हमें भाव मिल जाएगा। अगर सभी फसलों का भाव हमें मिलेगा, दाल का, तो हम वो फसलें भी उगाएंगे। आज देश के पास कुछ नहीं है, आज गेहूं भी नहीं है। 30 लाख मीट्रिक टन की निर्यात किया जाएगा और 55% जो खाने के तेल हैं बाहर से उनका निर्यात होता है। और वो तेल कौन से है? पाम ऑयल, जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हमें पैसा नहीं देना। हमारे देश के अंदर सोयाबीन का तेल पैदा कर सकते हैं, सरसों का तेल पैदा कर सकते हैं, सूरजमुखी का तेल पैदा कर सकते हैं, और यहाँ का किसान डंडे खाकर, सड़कें रोककर अपनी फसलें बेचने को मजबूर है। और वहीं ये सरकारें कारपोरेट घरानों को व्यापार करने के लिए खुला छोड़ती हैं। इन सभी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। पूरे देश की आवाम की लड़ाई है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सभी वर्गों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अम्बाड़ा पहुंचे, अपने इस आंदोलन को मजबूत करें, एमएसपी गारंटी का कानून बनवाकर कारपोरेट घरानों की लूट के ऊपर पाबंदी करने का काम करेंगे। ये हमारी आस और उम्मीद। रास्ता खोलने को लेकर जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, सरकार उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये रास्ता किसानों ने नहीं रोका जो सरकार कहती थी। हाईकोर्ट ने भी, माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया भी सरकार ने रास्ता रोका हुआ है। खोलने के लिए भी सरकार जिम्मेवार है। आज रास्ता खोलने से सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, यानी कि सरकार का रास्ता खोलने की मंशा नहीं है। जो भी किसी भी साथी को, चाहे वो वहाँ से मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, ट्रांसपोर्टर है, उन सब को जो हरासमेंट हो रही है या जो नुकसान हो रहा है, कहने का मतलब सीधा सीधा नुकसान जो करा रही है वो हरियाणा सरकार की वजह से हो रहा है। वो सब लोगों को इस आंदोलन में समर्थित होकर रास्ता खुलवाने के लिए हम सब एकजुट होकर, हमने तो ये रास्ता खुलवाने के लिए अपनी जानें दी है। हम तो कहते हैं रास्ता खुलवाने के लिए सभी वर्गों के लोग इकट्ठे हों और आम जन को किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो गाहे पकाहे जाकर बातें बनाती रही। पहले हमारे ऊपर घेरती रही, किसानों के ऊपर, वहाँ पर व्यापारिक साथियों को हमारे खिलाफ भड़काती रही।
लेकिन व्यापारी साथी भी समझ चुके हैं और पूरे देश की आवाम भी समझ चुकी है और हरियाणा पंजाब के लोग भी समझ चुके हैं कि ये सब का सब जो किया जा रहा है वो हरियाणा सरकार है, वो सेंटर की सरकार और हरियाणा बीजेपी की जो सरकारें हैं मिलकर किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जो डिमांडें हैं वो हरियाणा और पंजाब की है, पंजाब की है, पूरे देश की नहीं है। जबकि जो हमारा डिमांड चार्ट है अगर आप पढ़ेंगे उसमें पूरे देश की आवाम की बात है, पूरे देश के मजदूरों की बात है, पूरे देश के किसानों की बात है, पूरे देश के व्यापारियों की बात है। इसलिए सरकार की सारी मनसाएं हैं, लेकिन हम अपने आंदोलन के जरिए उनको फैल और किसान यूनियन भी साथ देंगे आपका वहाँ पर अम्बाला? देखिए, सबको खुला सद्दा है, सभी साथियों से अपील है, सभी वर्गों से अपील है, हमें आस है सभी यूनियनों के साथी, सभी यूनियनों के पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे। सर, चढ़ोनी ग्रुप का साथ लेने से क्यों मना कर दिया जो असल बॉर्डर पर बैठे? किसी ने कोई मना नहीं किया, हमने तो लगातार सभी साथियों से मुलाकातें की हैं, लेकिन वो साथी कुछ अपने आंदोलन को इलेक्शन के तरीके से लड़ रहे हैं, वो इस तरह के तरीके के कारणों के कारण सहमति नहीं बन पाई। हाँ जी मुक्का जी, क्या कहेंगे? जी देखो, जो आज के लिए अगले कदम के लिए 18 तारीख को 5 बजे वहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे। 2 दिन का धरना है, शाम को उसको धरने को बढ़ाना है या और किसी बड़े किसी सीएम का या मंत्री का या डीजीपी का कराव कैसे करना, वो 18 तारीख को दोनों फॉर्मों के लिए दस्तावेज फैसला देंगे। सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। जो आज की मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो 17 तारीख को जो इस सरकार की तानाशाही रवैया शुरू से रहा है, चाहे वो पत्रकारों की बात हो, आपने करनाल में भी देखा था किस तरीके से पत्रकारों को भी जेल में डाला गया, व्यापारियों को गलत तरीके से जेल में डाला गया, उसी तरीके से जो किसानों की आवाज़ उठा रहे थे, किसान मजदूरों की आवाज़ उठा रहे थे। हमारा एक नौजवान लड़का नवदीप जलबेड़ा जो आज 2 महीने 3 महीने से जेल के अंदर है और प्रशासन द्वारा 3rd डिग्री का टॉर्चर जो उस लड़के के साथ किया गया, जो बिल्कुल भी ना सरकार और ना प्रशासन का हक बनता था। एक आंदोलनकारी लोगों को, अपने हक की आवाज़ उठाने वाले लोगों का, कोई उसने क्राइम नहीं कर रखा था लड़के ने कि इसको जेल में ले जाके टॉर्चर करें, गालियां दें, उनको जलील करने का काम करें। और सरकार को एक बात बताना चाहते हैं, आपने एक सवाल किया था कि आपके सभी किसान यूनियन या सभी ग्रुप साथ देंगे। किसान अपनी लड़ाई किसान लड़ता है, उन्हें ग्रुप से लेना देना नहीं। अगर ये तानाशाही करेंगे, अगर ऐसे ही हमारे बच्चों को उठा उठा के जेल के अंदर करेंगे, ये सरकार के लिए ऐसी मुश्किलें पैदा कर देंगे, इन्होंने पहले भी देख रखा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जो हमारे भाई यहाँ पहुंचे हैं और आपके माध्यम से अपने करनाल के जिला के जितने भी किसान साथी हैं उनको अपील भी करना चाहता हूं कि हमारा सभी का फर्ज बनता है। नवदीप आज अगर जेल की सलाखों के पीछे है, वो अपने किसी निजी काम के लिए नहीं है, किसान मजदूर और अपने देश के अन्नदाता की लड़ाई के लिए है। आप सभी बड़ी संख्या में वहां पहुंचने का काम करें। जैसे खट्टर का हेलीकॉप्टर करनाल में नहीं उतरने दिया था, वैसे ही आपने 17 तारीख को बड़ी संख्या में वहां पहुंचना है। आपके माध्यम से सरकार को भी अपील करते हैं हमारे साथियों को रिहा किया जाए। उन पर जितने मुकदमे हैं, चाहे वो सिरसा फतेहाबाद में हमारी यूनियन के साथी हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, या अम्बाड़ा में मुकदमे दर्ज किए गए, या करनाल में मुकदमे दर्ज किए गए, जहां भी पूरे हरियाणा में मुकदमे दर्ज किए गए, उनको वापस लें। और जो भी SKM गैर राजनीति किसान मजदूर मोर्चे की कोड होगी, जो भी सभी संगठन मिलजुल कर उसको पूरा करेंगे और अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे। और ये सरकार को भी बताना चाहते हैं, पिछली बार इनका 10 MP थे यहाँ और आज 5 रह गए और आगे इलेक्शन विधानसभा का भी आने वाला। अगर ऐसे ही तानाशाही करते रहोगे, लामबंद तरीके से पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे, जैसे 5 MP रह गए, विपक्ष देश में मजबूत है, हरियाणा से इनको निकालने का काम करेंगे। नहीं तो किसानों की जो डिमांडें हैं, सड़कों पर किसान बैठे हैं, कोई इनके दुश्मन नहीं बैठे। सरकार का फर्ज बनता है उनसे बातचीत करके मसले को सुलझाया जाए। और ये सरकार कानून की बात करती है, आज हाईकोर्ट ऑर्डर करता है रास्ता खोलो, कानून का उल्लंघन कौन करता है? आज ये रास्ता क्यों नहीं खोल रहे? इनकी मंशा साफ है, ये किसान और मजदूर को देना कुछ नहीं चाहते, ये कारपोरेट घरानों के यार है और सारे का सारा फायदा उनको पहुंचाना चाहते हैं। गुरनाम चुड़नी करनाल में थे, उनका सीधे तौर पर कहना था अगर किसान दिल्ली की तरफ जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको जेल में डाला जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, हम दिल्ली भी जाएंगे, रास्ता सरकार खोल ले। हमने तो पहले ऐलान कर रखा है कि हमने दिल्ली जाना है।
अपनी जो हमारी मांगे हैं वो पूरे देश की है, सेंटर सरकार के सामने रखनी है। गिरफ्तार करेगी गिरफ्तारियां देंगे, लाठीचार्ज करेंगे वो सहने के लिए तैयार है। किसान किसी तरीके से घबराने वाला नहीं। गुरनाम चुड़ूनी के बयान को कैसे देखते हैं? वो हमारे सम्मानित नेता जो उन्होंने बयान दिया उसका जवाब वही दे सकते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं। वो कहते अगर बात करें तो 12 तारीख अम्बाड़ा अनाज मंडी में सभी इकट्ठे होंगे। उसके बाद आगे का जो निर्णय लेंगे सभी दोनों फोरम मिलकर लेंगे और सभी उस गोल को पूरा करेंगे। अनाज मंडी अम्बाड़ा में 17 तारीख को 10 बजे आपने बड़ी संख्या में पहुंचना। जी अगर बात करें तो किसान आंदोलन किसानों के लिए लड़ा जाता है, मगर कई किसान नेता राजनीति के चलते या तो खुद चुनाव लड़ते हैं या फिर मुख्यमंत्री की बगल में बैठे हुए नजर आते हैं। देखो वो उनका डिसीजन है, वो क्या करते हैं। जो देश में सभी लोग रहते हैं उनकी अपनी अपनी सोच है, वो उनकी सोच है। उन्होंने आंदोलन लड़ना, हमें ये लगता है कि अपने किसान को मजदूर को फायदा आंदोलन लड़के सड़क के रास्ते से पहुंचा सकते हैं। उनको अगर लगता है कि वो इलेक्शन लड़के फायदा पहुंचा सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक परिवार में अगर भाई रहते हैं उनकी भी सोच अलग अलग होती है। तो ऐसे अगर हम इकट्ठे इतने संगठन काम कर रहे हैं, सोच अलग अलग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं।